तो स्टूडेंट्स, थर्ड प्रॉब्लम है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। कि हमारी इकोनॉमी की एक प्रॉब्लम और है कि प्रोडक्शन क्या करना है वो हमें पता लग गया, किस क्वांटिटी में करना है वो भी हमें पता लग गया, किस टेक्निक से करना है वो भी पता लग गया, लेकिन करना किसके लिए है, किसके लिए करें, ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे निकल के आती है। बेटा जब हम बात करते हैं ना प्रोडक्शन किसके लिए करना है, हम ये काम किसके लिए करें, जैसे जैसे बेटा एक एग्जांपल लिया जाए, आप अपने घर में कोई चीज बोलते हो कि ये पर्टिकुलर काम मैं किसके लिए करूं, तो वो बात आप इसलिए बोलते हो क्योंकि आपके घर में एक से ज्यादा लोग हैं, इसीलिए आप बोलते हो किसके लिए करूं। अगर कोई एक ही व्यक्ति होता घर में तो ये हम नहीं बोलते कि किसके लिए करूं, आपको पता है कि एक ही है तो आप उसी के लिए काम करोगे। इसी तरह से हमारी कंट्री में या हमारी इकोनॉमी में बेटा जो सोसाइटी है वो टू सेक्शंस में डिवाइडेड है, और ये हमारे लिए एक बहुत ही बुरी बात है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि हमारी सोसाइटी टू सेक्शंस में डिवाइडेड है, जो है रिचर सेक्शन एंड सेकंड वन इज पुअर सेक्शन। अमीर लोग और गरीब लोग, ये हमारे सोसाइटी का एक एक कह सकते हो एक डीमेरिट है, एक बुराई है, और हमारे सिस्टम की वजह से ऐसा होता है। अब बेटा जब दो सेक्शन आपके यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं तो प्रोड्यूसर्स के लिए ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आखिरकार प्रोडक्शन करें किस चीज का। जैसे बेटा एक एग्जांपल आपको देता हूँ, एक एग्जांपल लिया जाए, जैसे बेटा सॉस का एग्जांपल हम लेते हैं, टोमेटो केचप, जो सॉस जो होता है। बेटा सॉस आपने देखा होगा कि एक एक रुपए वाले पाउच भी आते हैं और सॉस की एक पूरी बोतल भी आती है। यस और नो, मैं सही कह रहा हूँ? दोनों चीज आती है मार्केट में। यस सर। अब बेटा मेरे को बताओ, तुम लोग खुद ही सोच के बता देना कि वो जो छोटे छोटे पाउच हैं वो किस सेक्शन को ध्यान में रख के बनाए गए हैं, रिच या पुअर? पुअर। बिल्कुल पुअर। क्यों? क्योंकि बेटा जो गरीब लोग हैं वो एक साथ 200-250 रुपए की जो बोतल है उसको नहीं परचेज कर सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, जितनी उनको जरूरत होती है वो पाउच ले लेते हैं। और साथ ही साथ रिच सेक्शन का भी ध्यान रखा गया है, उनके लिए बोतल बनाई गई है। आप 250-300 रुपीज खर्च करके केचप की एक पूरी बोतल ले लो, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। दोनों सेक्शंस के लिए प्रोडक्शन किया जाता है, लेकिन प्रॉब्लम है कि आखिरकार करें किसके लिए, ज्यादा किसके लिए करें या किस तरह से करें। तो बेटा ये जो प्रॉब्लम है इसका पहला मैं रीजन आपको बताऊंगा। मुझे बताओ कि ये प्रॉब्लम आखिरकार जनरेट क्यों हुई, क्योंकि हमारे यहाँ दो सेक्शन एग्जिस्ट करते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं, यस और नो? अगर एक ही सेक्शन होता तो क्या प्रॉब्लम आती? नो सर। नहीं नो आती। सर। आपके यहाँ पे दो सेक्शन है इसीलिए ये प्रॉब्लम है। अब बेटा ये जो दो सेक्शंस में हमारी पूरी पॉपुलेशन डिवाइडेड है ना, खैर वैसे होने में तो और भी होते हैं, मिडिल क्लास भी होता है, लेकिन मैं यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे बात करूंगा, दो ही सेक्शन हमारे यहाँ होते हैं, रिच एंड पुअर। ठीक है। अब बेटा ये जो दो सेक्शन है, ये दो सेक्शंस का होना ये हमारी कंट्री की एक बुराई है, जिसको हम कहते हैं इनक्वालिटी ऑफ इनकम। ये कहते हैं इनक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, कि हमारे यहाँ पे जो इनकम में इक्वालिटी नहीं है उसकी वजह से ये दो सेक्शन बने हैं। कुछ लोग हैं जो ज्यादा कमाते हैं, कुछ लोग हैं जो कम कमाते हैं। ओके। और बेटा ये जो कमाई करने की बात है ना, अर्निंग कैपेसिटी की जो बात है ना, इसी से ये दो सेक्शन आपके डिवाइड हो गए। अब इस प्रॉब्लम के लिए आपको क्या करना होगा, जरा तुम लोग ही सोच के बताओ कि अगर दो सेक्शन है इसलिए ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम दूर कब हो जाएगी मुझे बताओ, जब क्या हो जाएगा? बेटा चूज करने की नौबत ही मत आने दो ना, आप दोनों सेक्शंस को ही एलिमिनेट कर दो, आपके यहाँ पे सब इक्वल होने चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। गरीब और अमीर का बीच में डिस्क्रिमिनेशन होना ही नहीं चाहिए ना, ये दोनों सेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए, सभी लोग इक्वल होने चाहिए। इस तरह का सिस्टम कर दो, ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी कि प्रोडक्शन किसके लिए हो, फिर सबके लिए हो जाएगा ना प्रोडक्शन। अगर तुम्हें ये पॉइंट समझ में आ गया हो तो तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि ये जो प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये अल्टीमेटली किस चीज के बारे में है। बेटा ये है इनक्वालिटी ऑफ इनकम के बारे में, कि हमारे इंडिया में एक बुराई है हमारी इकोनॉमी में, और हमारे नहीं, ये लगभग हर कंट्री में है, कि जो अमीर लोग हैं वो तो और अमीर होते जाते हैं, द रिच पीपल बिकम्स रिचर एंड पुअर बिकम्स पुअर। ये एक बहुत बड़ी
बुराई होती है हर इकोनॉमी की, जो हमारे यहाँ भी है। हमारे यहाँ ये अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है बहुत बड़ी है। इसको दूर कैसे किया जाए? तो भैया इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन आप इक्वल कर दो, ये अपने आप दूर हो जाएगी प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पे हम बेटा यही पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम यही पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार ये काम होता कैसे है ना। चलो, तो सबसे पहले बेटा इसका मीनिंग पढ़ेंगे। पहले प्रॉब्लम समझो कि प्रॉब्लम क्या है। पढ़ो भाई क्या लिखा है। दिस प्रॉब्लम रिलेट्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज। कि भाई जब हम गुड्स बना लेंगे, जब हम सर्विसेज का प्रोडक्शन कर लेंगे, जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो जाएगा, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन आखिरकार किसको होगा, किस कैटेगरी को होगा, कौन से लोग उसको लेंगे, रिच या पुअर, कौन से लोग लेंगे, यही बताया जा रहा है। यही प्रॉब्लम भी है ना। आगे पढ़ो। सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स। देखो भाई ये लाइन से चल रही है प्रॉब्लम। सबसे पहले प्रॉब्लम आई थी कि क्या प्रोडक्शन करें, दूसरी आई थी किस क्वांटिटी में करें, वो पहले में ही थी वैसे, दूसरी आई थी किस टेक्निक से करें, और लास्ट अब आ गई बेटा कि आप किसके लिए प्रोडक्शन कर रहे हो, किस सेक्शन के लिए कर रहे हो। क्योंकि हमारे यहाँ तो दो सेक्शन एग्जिस्ट करते हैं, तो आपको बताना तो पड़ेगा ना कि आप किसके लिए कर रहे हो। आपका जो गुड्स है वो किस कैटेगरी का है, आपका गुड्स लग्जरी गुड्स है या नेसेसिटी है। लग्जरी गुड्स का मतलब होता है कि ऐसे गुड्स जो जिंदगी जीने के लिए जरूरी नहीं है, सिर्फ जिंदगी को लग्जरी बनाने के लिए जरूरी है। जैसे एसी। अब अगर एसी नहीं हो किसी के पास तो क्या वो इंसान मर जाएगा क्या? नहीं, जरूर तो नहीं है। एसी का होना या ना होना ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, रहने वाला बिना एसी के भी रह सकता है। सिर्फ ये लग्जरी क्रिएट करता है। लेकिन नेसेसिटी वो होती है जैसे पीने का पानी है, जैसे वीट है, जैसे राइस है, ये बच्चों नेसेसिटीज है। नेसेसिटी जो होती है ना, ये नेसेसिटी सबके लिए इक्वल होती है, सबको चाहिए होती है। तो ये नेसेसिटी वाले गुड्स का प्रोडक्शन करें या फिर हम प्रोडक्शन करें लग्जरी गुड्स का, है ना। ये भी फॉर हुम टू प्रोड्यूस की ही एक प्रॉब्लम है कि प्रोडक्शन करे किसके लिए रहे हो भाई। क्योंकि जो पुअर सेक्शन है वो ज्यादा परचेज क्या करता है, नेसेसिटी वाले गुड्स, और जो रिच सेक्शन है बेटा वो परचेज करता है लग्जरी गुड्स। तो आखिरकार प्रोडक्शन किया किसके लिए जाए, ये हमारी यहाँ पे प्रॉब्लम है। ओके, वेदर प्रोड्यूस गुड्स फॉर मोर पुअर एंड लेस रिच, या तो हम ज्यादा नेसेसिटी गुड्स बनाएं और कम लग्जरी गुड्स बनाएं। मैं तुम्हें बताता हूं बेटा, देखना। पहला ऑप्शन क्या है, या तो ज्यादा गरीबों के लिए बनाओ, अमीरों के लिए कम बनाओ। मतलब आप नेसेसिटी वाले गुड्स ज्यादा बनाओ और आप लग्जरी वाले गुड्स कम बनाओ। लेकिन इसका नुकसान है, क्योंकि बेटा जो नेसेसिटी वाले गुड्स होते हैं ना, वो सोशल वेलफेयर तो करते हैं, लेकिन वो आपकी जीडीपी की ग्रोथ नहीं करते। ओके, सोशल वेलफेयर तो होगा लेकिन आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं होगी। वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें, ज्यादा अमीरों के लिए बनाए, गरीबों के लिए कम बनाए, नेसेसिटी वाले गुड्स कम बनाओ, लग्जरी वाले गुड्स ज्यादा बनाओ, तो यहां भी प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि लग्जरी वाले गुड्स ज्यादा बनाने से आपकी ग्रोथ तो होगी, लेकिन लोग आपको भला बुरा बोलेंगे कि देखो ये गरीबों का ध्यान नहीं रखते, सोशल वेलफेयर में कमी आ जाएगी। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। ये जो हमने सिर्फ अभी मीनिंग में पढ़ा ना बच्चों, ये प्रॉब्लम है। और सभी लोगों को प्रॉब्लम पता होनी चाहिए पहले। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास दो सेक्शन है, और जब दो सेक्शन है तो आपको ये बताना होगा कि प्रोडक्शन आप किसके लिए कर रहे हो। आप रिच सेक्शन के लिए कर रहे हो या पुअर के लिए कर रहे हो। वैसे करते दोनों के लिए ही है, लेकिन ज्यादा किसके लिए कर रहे हो, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना बच्चों। रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, बेसिक प्रॉब्लम तो तीनों में वही है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो प्रोडक्शन किसके लिए हो, है ना। ज्यादा पुअर के लिए करोगे तो ऑटोमेटिकली बेटा आपको कम करना होगा रिच के लिए, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। ज्यादा रिच के लिए करोगे तो पुअर के लिए कम करना पड़ेगा, है ना। वाइस वर्सा, ये दोनों में दोनों सिचुएशन है जो कंसिस्टेंटली एक साथ चलेगी। तो ये प्रॉब्लम है। पहले तो मुझे ये बताओ प्रॉब्लम क्या है, ये सबको समझ में आ गई, यस और नो? यस यस सर। सर। ये तो प्रॉब्लम है बेटा, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम जनरेट क्यों हुई, जरा ये देखते हैं। इस प्रॉब्लम का रूट पॉइंट क्या है, रीजन क्या है? बेटा रीजन है आपके यहाँ पे पाई जाने वाली इनइक्वालिटी। मुझे आंसर देना यस और नो में। बेटा अगर हमारे यहाँ इनइक्वालिटी नहीं होती, इमेजिन, तो क्या हमारे यहाँ पे ये दो सेक्शन होते, रिच एंड पुअर वाले? नो सर। नो सर। अगर रिच एंड पुअर वाले सेक्शन नहीं होते तो क्या ये जो प्रॉब्लम आई है फॉर हुम टू प्रोड्यूस ये होती? नो सर। नहीं नो होती। सर। आपको सेलेक्ट ही नहीं करना होता। जब घर में एक ही इंसान है आपको पता है किसके लिए काम कर रहा है, लेकिन जब घर में दो इंसान है तो फिर आपको चूज करने की नौबत आ जाती है। चूज कब करना पड़ता है? जब आपके यहाँ पे दो कैटेगरी एग्जिस्ट करती है,
तो हमारे यहाँ पे दो कैटेगरी एग्जिस्ट करती है। और अगर तुम इसका एक बिल्कुल समरी देखोगे इस पूरी प्रॉब्लम की, तो ये सारी बात आके रुकती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे, कि हमारे यहाँ इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसा है, इक्वल या अनइक्वल? वो है बच्चों अनइक्वल। कुछ लोग ज्यादा कमाते हैं, कुछ लोग कम कमाते हैं। उसी वजह से ये दो सेक्शंस क्रिएट हो जाते हैं, है ना। जरा पढ़ के देखिए एक बार, रीजन फॉर द प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम का आखिरकार रीजन क्या है, पढ़ो। सिंस रिसोर्सेज आर स्कैर्स इन एवरी इकोनॉमी, नो सोसाइटी कैन सेटिस्फाई ऑल द वांट्स ऑफ द पीपल। ये तो पक्की बात है, रिसोर्सेज हमारे यहाँ स्कैर्स हैं, लिमिटेड हैं, ये तो हम पहले दिन से पढ़ते आ रहे हैं। और सभी लोगों की ख्वाहिशों को पूरा नहीं किया जा सकता, ये भी हमें पता है। Thus, a problem of choice arises. Goods are produced for those people who have paying capacity. ये तो पक्की बात है भाई, कि आप जो गुड्स का प्रोडक्शन करोगे वो फ्री में तो आप नहीं बांटोगे। इवन जो नेसेसिटी गुड्स होते हैं ना बेटा, उनको भी फ्री में थोड़ा ना डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अल्टीमेटली जो आप वीट, राइस, यहाँ तक कि नमक भी लेके आते हो, तो कोई आपको फ्री में थोड़ा ना देता है, आप उसको परचेज करके लेके आते हो। मतलब उसके लिए क्या चाहिए, परचेज करने के लिए चाहिए पेइंग कैपेसिटी। और पेइंग कैपेसिटी जो होती है बच्चों, ये दो सेक्शंस को डिवाइड कर देती है। यहीं पे बच्चों दो तरह के लोग आ जाते हैं, है ना। द कैपेसिटी ऑफ पीपल टू पे गुड्स डिपेंड्स अपॉन देयर लेवल ऑफ इनकम। बेटा जो उनकी पे करने की कैपेसिटी है ना, ये कैपेसिटी ही आपके यहाँ पे आ जाती है अल्टीमेटली किस पॉइंट पे आती है, लेवल ऑफ इनकम पे, कि कौन कितना कमाता है। बेटा अगर मेरी सैलरी है 1 लाख रुपीज पर मंथ, तो फिर मैं चाहे नेसेसिटी हो चाहे लग्जरी गुड्स हो, मैं आंख बंद करके कुछ भी परचेज कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरी इनकम है 10,000 रुपीज पर मंथ, तो मुझे फिर 10 बार सोचना पड़ेगा। नेसेसिटी तो करना ही पड़ेगा, लेकिन लग्जरी गुड्स के लिए 10 बार सोचना पड़ेगा। मेरी पेइंग कैपेसिटी कम है, जो 1 लाख रुपए वाला है उसकी पेइंग कैपेसिटी ज्यादा है ना। तो ये हमें बात समझ में आनी चाहिए कि जिसकी पेइंग कैपेसिटी ज्यादा है वो रिच सेक्शन है, वो परचेज कर लेगा। लेकिन जो जिसकी पेइंग कैपेसिटी कम है वो कम परचेज कर पाएगा। तो आप पहले ये क्लियर करो कि आप प्रोडक्शन करते किसके लिए हो, बिकॉज हमारे यहाँ पे दो तरह के लोग हैं, आपको बताना होगा प्रोडक्शन किसके लिए करते हो। ये हमारी प्रॉब्लम है। ओके, तो बेटा हमने अभी तक पढ़ लिया है मीनिंग, और मीनिंग के बाद पढ़ लिया बेटा हमने रीजन। ओके, ये रीजन हमने पढ़ लिया। अब बेटा थोड़ा और हम डिटेल में जाएंगे, और डिटेल में जाके बेटा इसके हम आएंगे एस्पेक्ट्स पे। ओके, अब इसके हम एस्पेक्ट पे आएंगे। एस्पेक्ट बेटा हम पढ़े उससे पहले आपको ये समझना होगा, ये तो खैर सबको बात समझ में आ गई होगी, कि ये सब फसाद की जो जड़ है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो हमारे यहाँ पे अनइक्वल है। ये तो बात सबको समझ में आ गई होगी, ये सारी प्रॉब्लम की जड़ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब बेटा आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनकम होती कहां से है। तो बेटा मैं आपको ये समझाता हूं आखिरकार इनकम कहां से होती है। एक खाली पेज पे हम आते हैं, जरा सभी लोग ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, 12th क्लास में भी काम आएगा, इसलिए बेटा सभी लोग ध्यान से देखना। जब इनकम की बात आ ही गई, तो हमें यह पता होनी चाहिए कि हमारी जो सोसाइटी है उस सोसाइटी को इनकम कहां से होती है, ये हमें पता होना चाहिए। तो बेटा जो पहली इनकम होती है वो होती है आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से। इससे होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, राइटिंग को इग्नोर करना, माउस से लिखने में ऐसे आता है बेटा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये क्या होते हैं, आपके लिए बिल्कुल नई टर्म है, सभी लोग ध्यान से समझना बेटा ये क्या चीज है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बेटा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं टोटल 4। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सभी लोग लर्न कर लें, ये बहुत बेसिक है इसका, इकोनॉमिक्स का आगे तक चलेगा। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, किसी ने सुना है इसके बारे में पहले आप में से बच्चों? यस और नो? यस सर। सुना हुआ है कृतिका ने, ओके। मनन, कुशाल, सुना है बेटा इसके बारे में पहले? यस सर। सुना हुआ है इसके बारे में, ओके। चलो मैं बताता हूं एक बार, सभी लोग ध्यान से देखना। बेटा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है
ऐसे फैक्टर्स जिनके बिना प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, ऐसी थिंग्स या ऐसी चीजें जिसके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है, उसको कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बेटा अगर आप एक फैक्ट्री लगाना चाहते हो, आप एक प्रोड्यूसर बनना चाहते हो, इमेजिन करो आपको एक फैक्ट्री लगानी है, तो बेटा फैक्ट्री कोई आसमान में तो लगाओगे नहीं डोरेमोन का कोई गैजेट लेके कि भाई बादलों को हम लैंड बना दें, ऐसा तो होगा नहीं, आपको जमीन पे लगानी पड़ेगी ना। उसके लिए आपको लैंड परचेज करना होगा, ठीक है। अगर आपको कोई फैक्ट्री लगानी है, अगर आपको प्रोडक्शन करना है, तो सबसे पहली चुनौती आपके सामने क्या है, आपको लैंड चाहिए, क्योंकि उसी लैंड के ऊपर आप फैक्ट्री बनाओगे। बिल्डिंग बनती तो बिल्डिंग किसके ऊपर बनती, लैंड के ऊपर बनती, तो लैंड आपको चाहिए। और बेटा लैंड जो है वो किसके पास है, सोसाइटी के पास है, हम जैसे लोगों के पास है, हम लैंड के मालिक हैं, तो हमसे ही परचेस करेगा कौन, वो प्रोड्यूसर, और हम उसको वो लैंड बेच देंगे। ओके, और लैंड या तो हम बेच देंगे या फिर हम रेंट पे दे देंगे, जनरली यहाँ पे हम रेंट का कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो बेटा जब आपने लैंड किसको दे दिया है, प्रोड्यूसर को दे दिया, किस पे, रेंट पे, तो लैंड के बदले में प्रोड्यूसर क्या पे करेगा, रेंट पे करेगा, याद रखना, ठीक है। और मुझे बताओ, ये सबसे एसेंशियल चीज है बेटा, क्या लैंड के बिना आप प्रोडक्शन कर सकते हो, आंसर दो मुझे, यस और नो। नो सर। नो नहीं सर। कर सकते, लैंड के बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। सेकंड, लेबर, लेबर, लैंड आपने ले लिया, ठीक है, फैक्ट्री बना ली, मशीन्स लगा दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन उसको चलाएगा कौन, रात को आके भूत थोड़ा चलाएंगे, इंसान चलाएंगे, लेबर काम में आएगी। आपको लोगों को हायर करना होगा, वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को रखना होगा, और वो जो वर्कर्स और एम्प्लॉयज हैं बेटा, वो भी किसका पार्ट है, सोसाइटी का, तो ये भी आपको सोसाइटी ही प्रोवाइड कर रही है। तो लेबर भी कहां से मिला आपको, प्रोड्यूसर को सोसाइटी से मिला। और इस फैक्टर के बदले में प्रोड्यूसर को क्या पे करना होता है बेटा, लेबर को क्या पे किया जाता है, याद रखना, वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस का मतलब क्या होता है, वेजेस का मतलब होता है बेटा, हिंदी में कहते हैं मजदूरी, जो मजदूरों को दी जाती है, और सैलरी होती है जो एम्प्लॉयज को दी जाती है। अब तुम बोलोगे सर बड़ी अजीब बात बोल रहे हो, एम्प्लॉयज में और वर्कर्स में कोई फर्क होता है क्या, बेटा बिल्कुल होता है। वर्कर्स जो होते हैं ये वो होते हैं जो फील्ड पे काम करते हैं, जो फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं। एम्प्लॉयज वो होते हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं। और दोनों को दिए जाने वाला जो जो पेमेंट है, उसको अलग अलग टर्म यहाँ पे दी जाती है। और याद रखना यही चीज आपके अकाउंट में भी काम आएगी, अकाउंटेंसी में भी याद रखना, वेजेस एक अलग चीज होती है, सैलरी अलग चीज होती है। ओके, वेजेस मतलब मजदूरी, सैलरी का मतलब सैलरी, ऑब्वियसली, है ना। तो बेटा लेबर, क्या लेबर के बिना प्रोडक्शन पॉसिबल है बेटा, आंसर दो मुझे, यस और नो। क्या लेबर नो के सर। बिना प्रोडक्शन पॉसिबल है, नो, नो सर। पॉसिबल नहीं है। तीसरा, कैपिटल, बेटा ये दोनों को ले लो आप, ऊपर लैंड हो चाहे लेबर हो, बेटा किसी भी बिजनेस को आप स्टार्ट करोगे ना, उसके लिए आपको पैसा चाहिए। किसी भी बिजनेस को शुरू करोगे, इवन आप छोटी मोटी अगर कोई दुकान लगाते हो ना, उसके लिए भी आपको 5-10 लाख रुपए चाहिए होते हैं। यहां तो हम प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं, फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, एक कंप्लीट फैक्ट्री आपको इंस्टॉल करनी है, उसके लिए तो आपको बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए होगा। कैपिटल वो अमाउंट होता है जो हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तब हमें चाहिए होता है। तो बेटा ये जो कैपिटल है, क्या ये कैपिटल भी हमें सोसाइटी से मिलता है, मुझे कौन एक्सप्लेन करेगा कि सोसाइटी से कैपिटल कैसे मिलती है, सोचो और बताओ, क्योंकि ये मैं तुम्हें बता चुका हूं ऑलरेडी। लोन से। वेरी गुड, लोन से। अब बेटा आपने आंसर करेक्ट दे दिया, लोन से। लेकिन अब ये बताओ कि लोन क्या सोसाइटी का पैसा है क्या, यस सर। कैसे है बेटा, सर वो बैंक में डिपॉजिट करते हैं और फिर बैंक लोन वो करता है। वेरी गुड, मनी शाबाश, राउंड होता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैंने समझाया था कि बेटा हम जैसे सोसाइटी के जो लोग हैं, हम ही अपना पैसा कहाँ जमा करवाते हैं, बैंक्स में, या तो हम टर्म डिपॉजिट करवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, जो भी करवाते हैं, और उसी मनी को यूज करते हुए बैंक क्या करता है, लोन देता है। तो बेटा बैंक जो लोन देता है ना, वो सोसाइटी का ही पैसा है। तो अगर मैं बोलूं सोसाइटी ही आपको कैपिटल भी प्रोवाइड करवा रही है, तो बदले में आप क्या दोगे, सुनना बहुत ध्यान से बेटा, मैं आपको बता रहा हूं, बीच में बैंक है, बीच में बैंक है, इधर है सोसाइटी, हमारा समाज,
सोसाइटी ने क्या करवाया बेटा? डिपॉजिट। ध्यान से देखना, सोसाइटी ने क्या करवाया? डिपॉजिट करवाया बैंक ने, और बैंक ने वही मनी किसको दे दी? प्रोड्यूसर को दे दी है एज अ लोन। अब बेटा मुझे बताओ, सोसाइटी जो है वो बैंक से क्या चाहेगी? हम बिल्कुल चाहते हैं अपने डिपॉजिट पे इंटरेस्ट। अगर मैं बैंक में 10,000 रुपीज डिपॉजिट करवाता हूं तो मेरी उम्मीद क्या होगी कि बैंक मुझे इस पे क्या देगा? इंटरेस्ट देगा, क्योंकि मैंने अपना पैसा कहीं और ना लगा के कहां लगाया है? बैंक के पास दिया है, जिसको बैंक यूज कर पा रहा है। तो बैंक को मुझे इंटरेस्ट देना चाहिए, तो बैंक मुझे इंटरेस्ट देगा। लेकिन बैंक ही इंटरेस्ट कहां से देगा बेटा? पता है, बैंक ने खुद ने वो पैसा कहां दे रखा है? प्रोड्यूसर्स को दे रखा है एज अ लोन। तो जब प्रोड्यूसर लोन पे इंटरेस्ट पे करेंगे तो उसी इंटरेस्ट में से कुछ इंटरेस्ट सोसाइटी को पे कर दिया जाएगा। तो बेटा कैपिटल के बदले में क्या दिया जाता है मुझे बताओ? प्रोड्यूसर को ये लोन मिला, लोन का मतलब क्या मिली? कैपिटल मिली। तो इस कैपिटल के बदले में सोसाइटी को क्या मिल रहा है बेटा अल्टीमेटली? बताओ, इंटरेस्ट। तो यहां पे कैपिटल की जो बदले में कॉस्ट है वो है इंटरेस्ट। क्या ये बात समझ में आई है? रिपीट करूं? एक बार बोलो। मैं रिपीट कर दूंगा, प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन मत लेना। आगे सर। आ गई समझ में? बाकी बच्चे? यस सर, आ गई। यस सर। ओके बेटा, चलो तीनों को आ गया मतलब ये समझ में। ठीक है, तीनों के बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता। अब चौथी चीज आती है एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योरशिप। बेटा एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, जरा ध्यान से सुनना। हमने प्रोडक्शन कर दिया, इमेजिन करो हमने प्रोडक्शन कर दिया भाई, प्रोडक्शन हो गया। मान लो कि हमने कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का प्रोडक्शन किया है, मान लो मेरी मोबाइल की फैक्ट्री है, मैं मोबाइल बनाता हूं। क्या प्रोड्यूसर डायरेक्ट गुड्स बेचता है सोसाइटी को? प्रोड्यूसर ने गुड्स तैयार कर लिया है, ठीक है, मोबाइल बना दिया प्रोड्यूसर ने। क्या प्रोड्यूसर वो मोबाइल फोन्स डायरेक्ट अपनी फैक्ट्री से सेल करेगा? क्या डायरेक्ट वो कस्टमर्स को बेचेगा? क्या आंसर दो, यस और नो। नो सर। नहीं बेटा, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच की कड़ी होती है जिसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। जैसे ये छोटे दुकानदार, रिटेलर्स और होलसेलर्स, ये एंटरप्रेन्योर्स में आते हैं। और ये जो रिटेलर्स और होलसेलर्स हैं ये क्या काम करते हैं? ये प्रोड्यूसर्स से गुड्स लेकर के हम तक पहुंचाते हैं। ओके, याद रखना। लेकिन ये वाला काम ये फ्री में करते हैं क्या? नहीं, इसके बदले में बेटा ये प्रॉफिट अर्न करते हैं। ओके, अच्छा ये मुझे बताओ, ये एसेंशियल है क्या? अगर ये बीच के एंटरप्रेन्योर्स नहीं हो, अगर बेटा ये छोटे छोटे दुकानदार ना हो, तो क्या प्रोड्यूसर्स अपने गुड्स एंड सर्विसेज को हर एक इंसान तक पहुंचा पाएंगे? क्या यस और नो? नो सर। नहीं सर। पहुंचा पाएंगे। तो एंटरप्रेन्योर्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मान लो ये तीनों आपको मिल गए, लैंड लेबर कैपिटल मिल गया, आपने प्रोडक्शन भी कर लिया, लेकिन प्रोडक्शन करने के बाद आप उसको एंटरप्रेन्योर्स को दोगे तभी तो वो सेल करेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरी अगर कोटा में फैक्ट्री है, और मैं जो गुड्स बना रहा हूं वो मैं इंडिया के कोने कोने तक मैं पहुंचा दूं अपने लेवल पे। ऐसा पॉसिबल है क्या बच्चों? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको चाहिए एक चेन सिस्टम, एंटरप्रेन्योर्स आपको चाहिए। तो एंटरप्रेन्योर्स जो है वो आपसे गुड्स लेंगे किसी एक प्राइस पे, उसमें थोड़ा सा अपना मार्जिन लगा के उसको वो सेल करेंगे और वो प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो बेटा ये भी एक तरह से कॉस्ट है, प्रॉफिट। प्रोडक्शन के बदले में प्रॉफिट भी एक कॉस्ट है। अब बेटा ये चार हो गए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। बेटा एक बात पे आपने ध्यान दिया, ये जो मैंने चारों नाम लिखे हैं, रेंट, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, बेटा मुझे ये बताओ ये चारों किसके लिए एक्सपेंस है, किसके लिए खर्चा है? प्रोड्यूसर के लिए या कंज्यूमर के लिए? सर के लिए। प्रोड्यूसर। वेरी गुड, ये प्रोड्यूसर के लिए खर्चा है। लैंड के बदले में रेंट आपको पे करना होगा, लेबर के बदले में आपको वेजेस एंड सैलरी पे करनी होगी, आपको हर सोर्स के लिए कुछ ना कुछ पे करना होगा। तो ये बच्चों फैक्टर पेमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फैक्टर पेमेंट्स। और फैक्टर पेमेंट्स किसके लिए बोलते हैं हम इनको? फैक्टर पेमेंट कहा जाता है प्रोड्यूसर्स के लिए।
लेकिन बेटा ये एक के लिए खर्चा है तो दूसरे के लिए इनकम भी तो है। बेटा हम जैसे लोग, सोसाइटी के जो लोग हैं, हमारे लिए ये क्या है बेटा? हमारे लिए ये इनकम है। हम में से ही कुछ लोग हैं जिनका लैंड होता है जो हम रेंट पे देते हैं। हम में से ही कुछ लोग हैं जो लेबर के तौर पे काम करते हैं कहीं ना कहीं जाके, या एम्प्लॉयज के तौर पे काम करते हैं। हम में से ही लोग हैं जिनका पैसा बैंक में डिपॉजिट है। हम में से ही कुछ लोग हैं जो एंटरप्रेन्योर के तौर पे काम करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो हम सोसाइटी के लोगों के लिए तो ये क्या है? इनकम है। तो हमारे लिए ये कही जाएगी फैक्टर इनकम्स। तो बेटा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने हो गए? फटाफट मेरे साथ बोल दो कितने हो गए टोटल मिला के? 4। नंबर 1 क्या है बच्चों? लैंड। नंबर 2 लैंड, लेबर। नंबर 3 लेबर, कैपिटल। नंबर 4 कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योरशिप। वेरी गुड। और बेटा ये चारों के बदले में जो कॉस्ट है, वो कॉस्ट किसके लिए है? प्रोड्यूसर्स के लिए। वो कहलाते हैं फैक्टर पेमेंट। लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में वेजेस सैलरी, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ठीक है? प्रॉफिट। और ये चारों एक्सपेंस है, लेकिन यही चारों इनकम हो जाते हैं सोसाइटी के लिए, हम जैसे कंज्यूमर्स के लिए। मैं कंज्यूमर वर्ड यूज लूंगा यहाँ पे, है ना? ये हमारे लिए क्या हो जाते हैं? इनकम हो जाते हैं। ठीक है? अब तुम्हें बात समझ में आ गई होगी कि हम यहाँ बेटा इसको पढ़ क्यों रहे हैं। बेटा मैं आपको क्या पढ़ा रहा था ओरिजिनली, पता है आपको? मैं आपको पढ़ा रहा था कि हमारी सोसाइटी को इनकम कहां से होती है। तो बेटा हमारी सोसाइटी को जो इनकम होती है ना, वो सबसे पहली पता है कहां से होती है? प्रोड्यूसर्स से होती है। ये जो हमने पढ़ी है इन चारों जगहों से होती है। ये प्रोड्यूसर आपको पे करता है। क्या ये बात सबको समझ में आती है जो मैंने बोली है? यस और नो? यस सर। Yes, sir. और बेटा जब सोचो, जब यही इनकम का सोर्स है, तो सोचो इसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही होगी ना। तभी तो आपके यहाँ पे क्या हो रही है? इनइक्वालिटी हो रही है। रिच एंड पुअर सेक्शन क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे भी गड़बड़ हो रही है, यहाँ भी इनइक्वालिटी है। तो आपको क्या करना होगा? आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल करना होगा। और जब इनका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा, तभी जाके इससे होने वाली इनकम सोसाइटी को होगी, और वो भी इक्वल होगी। ओके? आपको सभी को बराबर काम देना होगा, सभी को बराबर रेंट देना होगा, इंटरेस्ट आपको प्रॉपर्ली पे करना होगा, ये सब आपको इक्वली करना होगा। तब जाके सोसाइटी में इक्वालिटी आएगी और ये दोनों सेक्शन मिटने की कगार तक जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम दूर हो पाएगी। ठीक है? ये मैंने पहला सोर्स बताया बेटा। मैं फिर बोल रहा हूं, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम प्रॉब्लम की जड़ में पहुंच गए थे। हम प्रॉब्लम कौन सी पढ़ रहे हैं? फॉर हुम टू प्रोड्यूस, कि प्रोड्यूसर जो है वो प्रोडक्शन करे तो किसके लिए करे, हम ये पढ़ रहे हैं। अब ये जो प्रॉब्लम है, जब हमने इसको खोदा तो हम एकदम रूट पॉइंट पे पहुंच गए कि ये प्रॉब्लम जनरेट इसलिए हुई है क्योंकि दो सेक्शन हमारे यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, रिच और पुअर। और ये दोनों सेक्शन एग्जिस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि इनको होने वाली इनकम अलग अलग है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अनइक्वल है। तो जरा सर ये पता लगाओ कि इनकम इनको होती कहां से। हम इसलिए इसको पढ़ रहे थे कि इनकम कहां से होती है। तो हमारी सोसाइटी को इनकम होती है नंबर 1 प्रोड्यूसर से। ओके? नंबर 1 इनकम कहां से होती है? प्रोड्यूसर से। क्या प्रोड्यूसर्स के अलावा भी हमें इनकम होती है क्या? बेटा बिल्कुल होती है। नंबर 2 इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल इनकम। बेटा ऐसे भी तो लोग हो सकते हैं जो कंज्यूमर कंज्यूमर हो, उनके बीच में पैसों का लेन देन हो, ये भी तो पॉसिबल है। जरूरत तो नहीं है कि हर कोई प्रोड्यूसर हो। इंटरपर्सनल भी जो इनकम का लेन देन होता है, जो इनकम जनरेशन होती है, वो भी अनइक्वल है ना? ज्यादा डिटेल में इसको नहीं पढ़ेंगे, अभी के लिए बस नाम याद रखो कि दो सोर्स है इनकम के। पहला सोर्स है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और दूसरा सोर्स है इंटरपर्सनल। पहले सोर्स में ये बताया गया कि प्रोड्यूसर से जो सोसाइटी को मिलता है, और दूसरे में सोसाइटी को सोसाइटी से जो मिलता है। ये दोनों हमने पढ़ा। ओके? और यहीं से बेटा हम लोग इसकी जड़ पे पहुंच गए हैं। और ये है आपके, यहाँ पे आ जाते हैं वापस हम। एस्पेक्ट हम पढ़ रहे हैं इस प्रॉब्लम का, और एस्पेक्ट है फैक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये पहला रीजन है, या ऐसा कह सकते हो कि यहां से ये प्रॉब्लम निकली है कि यहां से भी इनकम होती है। ये इनकम का सोर्स है, ये बेटा इनकम सोर्स है, और यहीं पे इनइक्वालिटी होती है। इसीलिए आपकी सोसाइटी में इनइक्वालिटी आ जाती है। ओके? जरा ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है यहाँ पे। मैंने पूरा समझाया है यहाँ पे बेटा, मैंने पूरा समझाया है कि भाई ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। इट इज रिलेटेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टोटल मिला के 4 होते हैं।
लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड के बदले में पे किया जाता है रेंट, लेबर के बदले में वेजेस एंड सैलरी, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में प्रॉफिट। ओके, और बेटा ये चारों प्रोड्यूसर्स के लिए तो खर्चा है, लेकिन इनकम किसके लिए है? सोसाइटी के लिए। अब जब सोसाइटी के लिए ये इनकम है तो ये इक्वल होनी चाहिए, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इसमें कोई इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें इनइक्वालिटी होगी तो आपके यहाँ पे दोनों सेक्शन क्रिएट हो जाएंगे, और यही मैंने आगे लिखा है, इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्ट्रीब्यूट द शेयर ऑफ ईच फैक्टर विच विल बिकम द इनकम ऑफ वेरियस पीपल ऑफ सोसाइटी। ये जरूरी है कि हम हर फैक्टर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि अल्टीमेटली ये चारों किसको मिलते हैं बच्चों? सोसाइटी को मिलते हैं। तो आपको इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, तभी जाके आपके यहाँ पे डिस्पैरिटी जो है, या फिर हम बोले इनइक्वालिटी जो है, वो दूर हो पाएगी। आपको इक्वालिटी स्टैब्लिश करनी है। ओके, ठीक है, ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात, दूसरा है बच्चों इंटरपर्सनल। ओके, इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इंटरपर्सनल का मतलब मैंने क्या बताया था? पहले वाले का मैंने बताया प्रोड्यूसर टू सोसाइटी, इनकम का पहला सोर्स। दूसरा सोसाइटी टू सोसाइटी। बेटा अनफॉर्चुनेटली मैं इसको अभी कंप्लीट नहीं कर पाया हूं, इसमें एक दो लाइन और ऐड करनी है, उसके बाद मैं आपको दूंगा। वैसे आई नो आपको मतलब समझ में आ गया होगा इसका। यहाँ पे अल्टीमेटली किसकी बात हो रही है? यहाँ पे लोगों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात हो रही है। ओके, और लोगों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कब होता है? प्रोड्यूसर से सोसाइटी को मिल रहा है उससे नहीं होता। जो लोगों के पास पैसा बचता है, जो लोग आपस में लेन देन करते हैं ना, उससे सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। या फिर मैं बोलूं, इसमें गवर्नमेंट को भी मैं इंक्लूड कर दूंगा कि गवर्नमेंट से मिलने वाले जो आपको बेनिफिट्स हैं वो भी। ओके, तो अल्टीमेटली सोसाइटी टू सोसाइटी और गवर्नमेंट टू सोसाइटी ऐसे ले लो। यहां से होने वाली इनकम जो है ये भी कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। ओके, और ये दोनों फैक्टर्स हमें याद होने चाहिए बेटा, ये दोनों रीजंस हमें याद होने चाहिए, सोर्सेस बोल सकते हो इनको। और यही दोनों को अगर हम सही कर लें, फैक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन और इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, बच्चों इन दोनों को अगर हम सही कर लेते हैं तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा किस प्रॉब्लम का? जो आपकी प्रॉब्लम है, कौन सी प्रॉब्लम? ये है फॉर होम टू प्रोड्यूस, इसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैं नोट्स अभी कंप्लीट करके आपको भेज दूंगा यहाँ तक का, ताकि आप इसको नोट डाउन कर पाओगे। ओके, अब एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको और दिखा दूं जाते जाते। वैसे तो ये 12th क्लास का मैटर है, लेकिन मैंने इसमें ये ऐड किया था ताकि तुम लोगों को मैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन समझा सकूं, है ना? तो जरा सब लोग बहुत ध्यान से देखना, नाम थोड़ा चेंज हो सकता है लेकिन अल्टीमेटली बात समझ में आ जाएगी। बेटा ये 4 मार्क्स का टॉपिक है 12th क्लास में, तुम सोचो वो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना क्या है ये। बेटा इसको कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि इनकम भी फ्लो होती रहती है एक जगह से दूसरी जगह। वो कैसे बताता हूँ, देखो। सबसे पहले होती है बेटा सोसाइटी, जिसको हम बोलते हैं हाउस होल्ड सेक्टर, और दूसरी पार्टी होती है प्रोड्यूसर, ये हम जानते हैं, सोसाइटी और प्रोड्यूसर। बेटा मुझे बताओ कि सोसाइटी से प्रोड्यूसर्स को क्या मिलता है? अब तुम्हें पता लग गया होगा, प्रोड्यूसर्स क्या लेते हैं सोसाइटी से, बताओ। इनकम। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोड्यूसर्स क्या लेते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसके बिना वो प्रोडक्शन नहीं कर सकते, है ना? तो बेटा इन्होंने क्या ली, इसको फैक्टर सर्विस भी बोलते हैं, जिसके अंदर क्या क्या आता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और बेटा बदले में वो क्या देते हैं? बदले में वो देते हैं फैक्टर पेमेंट्स, जो इनकी हो जाती है इनकम, है ना? जैसे वो होता है बेटा लैंड के बदले में तो होता है रेंट, लेबर के बदले में वेजेस, लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में प्रॉफिट। ओके, ये तो एक साइकिल हो गया। अब बेटा जब दोनों को जो चाहिए था मिल गया, जरा सोचो, प्रोड्यूसर्स को चाहिए था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मिल गया। हाउस होल्ड को चाहिए थी इनकम, मिल गया। दोनों को जो चाहिए था मिल गया। अब प्रोड्यूसर क्या करेंगे? प्रोड्यूसर करेंगे प्रोडक्शन, और प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करके वो किसको बेच देंगे? वापस से सोसाइटी को बेच देंगे। क्या बनाते हैं प्रोड्यूसर्स? गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं, लेकिन फ्री में तो बेचेंगे नहीं। तो जो इनकम हाउस होल्ड सेक्टर को हुई थी, मतलब जो सोसाइटी को इनकम हुई थी, वही इनकम सोसाइटी वापस खर्च कर देती है, जिसको हम कहते हैं एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो देखो ये पैसे को एक सर्कुलर फ्लो में घुमाया नहीं घुमाया? देखो सबसे पहले प्रोड्यूसर से पैसा कहां पे आया? ये फैक्टर पेमेंट देखो यहाँ पे आ गया हाउस होल्ड के पास। ओके, अभी मनी किसके पास आ गई? यहाँ पे आ गई। फिर यही मनी वापस चली जाएगी जब ये गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेंगे। तो पैसा इस तरह से दोनों में घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। इसी को हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो। थोड़ा थोड़ा समझ में आया बेटा जो मैंने बताया? यस और नो?
यस सर। Yes, sir. खैर ज्यादा ध्यान देने की इस पे जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा ये अल्टीमेटली 12th क्लास की चीज है। लेकिन हाँ, तुम्हें अगर अभी क्लियर हो गया है, मतलब तुम्हें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन समझ में आ गया है, ये अल्टीमेटली बात है। ठीक है, तो बेटा ये हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। मुझे बताओ क्या तीनों प्रॉब्लम सबको समझ में आ गई? तीनों, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। यस सर। ओके बेटा, Yes, sir. यहां तक का रिवीजन करें। कल का और आज का लेक्चर मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, उसको देख ले, अपना टाइम पूरा होने वाला है। ओके, और यहाँ तक का बेटा धीरे धीरे वर्क भी कंप्लीट करें। ठीक है, हम टेस्ट भी स्टार्ट कर देंगे, और अब हम मिलते हैं बेटा कल सेम टाइम पे। ओके बच्चों, आज के लिए बहुत है। ओके।